अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं, अगर आपको इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश सीखने का शौक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट पहला है WH वर्ड्स। WH वर्ड्स को WH लेटर्स भी कहते हैं, WH फैमिली लेटर्स भी कहते हैं। व्हाट का माना है क्या, हु का माना है कौन, वेयर का माना है कहाँ, व्हेन का माना है कब, वाई का माना है क्यों। इसी तरह हाउ मैनी कितने, हाउ मच कितना, हाउ फॉर मेथड। हाउ यानी हाउ का माना कैसे, हम कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू इट। नीचे है विच आता है चॉइसेस के लिए। सबसे पहले आपको बता देता हूँ व्हाट फॉर थिंग्स, व्हाट चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, हु लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, वेयर जगहों के लिए इस्तेमाल होता है, व्हेन टाइम के लिए, जब हम टाइम की किसी से बात करेंगे तो फिर यूज़ व्हेन करेंगे, वाई फॉर रीज़न, रीज़न कहते हैं वजह को, वजह के लिए इस्तेमाल होता है, हाउ मैनी फॉर क्वान्टिटी, क्वान्टिटी कहते हैं मिकदार को, हाउ मैनी फॉर क्वांटिटी। इसी तरह हाउ मच फॉर क्वालिटी, क्वालिटी कहते हैं खूबी के लिए, खूबी भी बतानी हो तो हाउ मच का यूज़ करेंगे। इसी तरह हाउ फॉर मेथड, मेथड कहते हैं तरीका का। इसी तरह विच फॉर चॉइसेस, विच फॉर चॉइसेस यानी इंतखाब के लिए, सिलेक्शन के लिए। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। सबसे पहले तो हमारा फार्मूला समाप्त फरमा लें। फार्मूला ऑफ वट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सबसे पहला जो हमारे पास सेंटेंस है, एग्जाम्पल है, तुम क्या कर रहे हो, कंटिन्यूसली टेंस में बात हो रही है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। देखिए यहाँ पर व्हाट का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद है तुम्हारे पास हमें देने के लिए क्या है, व्हाट डू यू हैव टू गिव अस, व्हाट डू यू हैव टू गिव अस, तुम्हारे पास हमें देने के लिए क्या है। इसी तरह नेक्स्ट है कल तुमने क्या किया था, पास्ट की बात हो रही है, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल तुमने क्या किया था, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। इसी तरह नेक्स्ट है कल तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू टुमारो, कल फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले कल की बात हो रही है, व्हाट विल यू डू टुमारो। नेक्स्ट है हु की बात करेंगे, फार्मूला उसी तरह होगा, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। दरवाजे पर कौन है, हु इज़ एट द डोर, हु इज़ एट द डोर। आपको ये किसने दिया, हु डिड यू गिव दिस, हु डिड यू गिव दिस। आपको ये किसने दिया, क्वेश्चन किया गया, आंसर क्वेश्चन किया गया, हु डिड यू गिव दिस। उसके बाद है पहले कौन आएगा, हु विल कम फर्स्ट, हु विल कम फर्स्ट। उसके बाद है फार्मूला ऑफ वेयर, वेयर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं इसको। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, वेयर का माने कहाँ, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। अगर कहना इस वक्त कहाँ हो तो फिर हम राइट नाउ का इजाफा कर देंगे, वेयर आर यू राइट नाउ। उसके बाद है वो कहाँ जा रहा है, वेयर इज़ ही गोइंग, वेयर इज़ ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है। नेक्स्ट है तुम कहाँ गए थे, पास्ट की बात हो रही है, वेयर डिड यू गो, डिड के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हमेशा जब आप डिड के साथ क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर फर्स्ट वर्ब यूज़ होगी, वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे। तुम कल कहाँ जाओगे, फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले कल की बात हो रही है, वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो टुमारो, वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे। उसके बाद है व्हेन, तुम रोज़ कब उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप डेली, डेली मीन रोज़, अगर डेली को हटा दें फिर ये मीनिंग होगा तुम कब उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप। उसके बाद है वो कब पढ़ाता है, व्हेन डज ही टीच, व्हेन डज ही टीच। उसके बाद है वो कब सोता है, व्हेन डिड ही स्लीप, व्हेन वो कब सोया था, व्हेन डिड ही स्लीप। उसके बाद है तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। उसके बाद है वाई फॉर रीज़न, तुम इंग्लिश क्यों सीखते हो, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, वाई डू यू लर्न इंग्लिश। अगर ये कहना हो तुम इंग्लिश क्यों बोलते हो, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, लर्न की जगह आप स्पीक लगा देंगे तो फिर दूसरा सेंटेंस बन जाएगा कि तुम इंग्लिश क्यों बोलते हो, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश और वाई डू यू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है वो नौकरी क्यों करता है, वाई डज ही डू जॉब, वाई डज ही डू जॉब। नेक्स्ट है तुम देर से क्यों आए हो, वाई हैव यू कम लेट, वाई हैव यू कम लेट। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था, वाई डिड नॉट यू टेल मी। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट बनेगा, डिडंट भी पढ़ते हैं कुछ लोग और इसको डिडंट भी पढ़ सकते हैं, वाई डिडंट यू टेल मी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। नेक्स्ट है हाउ मैनी, इसका ऊपर फार्मूला भी बना दिया गया, जाने में कितने दिन रहते हैं, हाउ मैनी डेज हैव लेफ्ट टू गो, हाउ मैनी डेज हैव लेफ्ट टू गो, वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, हाउ मैनी पीपल आर वर्किंग देयर, हाउ मैनी पीपल आर वर्किंग देयर। आपके कितने बहन भाई हैं, हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाइयों को, हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव। आपकी क्लास में कितने तलबात हैं, आपकी क्लास में कितने तलबात हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर
इन योर क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर इन योर क्लास। नेक्स्ट है हाउ मच, तुमने अपनी इंग्लिश को कितना बेहतर किया है, तुमने अपनी इंग्लिश को कितना बेहतर किया है। क्वेश्चन किया गया हाउ मच हैव यू इम्प्रूव्ड योर इंग्लिश, हाउ मच हैव यू इम्प्रूव्ड योर इंग्लिश। इसके बाद है ये कितने का है, हाउ मच डज इट कॉस्ट, कोई भी चीज़ है आप ख़रीदते हैं, आप पूछते हैं दुकान वाले से हाउ मच डज इट कॉस्ट, ये कितने का है। तो उसके बाद है तुम्हें कितने पैसे ज़रूरत हैं, हाउ मच मनी डू यू नीड, हाउ मच मनी डू यू नीड, तुम कितने पैसे अदा करोगे, हाउ मच विल यू पे। आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के हवाले से या कुछ और है, तो कंपनी या ऑफिस में आपसे पूछा जाता है कि आप कितना पे करेंगे, हाउ मच विल यू पे नाउ, हाउ मच विल यू पे नाउ। नाउ को लगाएं या ना लगाएं, तुम कितने पैसे अदा करोगे, हाउ मच विल यू पे। नेक्स्ट है वो कितना खाता है, हाउ मच डज ही ईट, वो कितना खाता है, हाउ मच डज ही ईट। अगर ये बनाना हो कि वो कितना खाएगा, हाउ मच विल ही ईट, हाउ मच विल ही ईट। जिस तरह ऊपर पढ़ा है हाउ मच विल यू, इस जो है इस टेंस से फ्यूचर सिंपल से जो है आप बनाएंगे इसको। नेक्स्ट है हाउ, हाउ फॉर कैसे, हाउ फॉर मेथड, ठीक है, हाउ फॉर मेथड, मेथड मीन कैसे, तुम ये कैसे करते हो, हाउ डू यू डू दिस, हाउ डू यू डू दिस, ठीक है। वो ऑफिस कैसे जाता है, हाउ डज ही गो टू ऑफिस, हाउ डज ही गो टू ऑफिस। तुम ये कैसे बनाते हो, पहले था कैसे करते हो, वो डू से बनाया था, अब है करते हो, करना मेक से बनता है। तुम ये कैसे बनाते हो, हाउ डू यू मेक दिस, हाउ डू यू मेक दिस। उसके बाद है तुम कैसे रहते हो या तुम कैसे जीते हो, हाउ डू यू लिव, हाउ डू यू लिव। नेक्स्ट है विच वन, फार्मूला ऑफ विच प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कौन सा आप चाहते हो, विच वन डू यू वांट। कोई चीज़ है बच्चों को दिखा रहे हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ें रखी हैं, आप शॉप पे चले गए, कुछ बाय कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो शॉपकीपर आपसे पूछता है आपको भाई कौन सा वाला चाहिए, विच वन डू यू वांट, विच वन डू यू वांट, कौन सा आप चाहते हो। नेक्स्ट है आप कौन से मुल्क से हो। एक तो क्वेश्चन ये किया जाता है वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसका भी मतलब यही होता है कि आप किस मुल्क से हो, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, किस मुल्क से या किस शहर से, किस इलाके से, तो वो भी इसी तरह यूज़ किया जाता है कि आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। और पर ये जो है ये भी वैसा ही, आप कौन से मुल्क से हो, विच कंट्री आर यू फ्रॉम, विच कंट्री आर यू फ्रॉम। नेक्स्ट है कौन सी कार आपको पसंद है, विच कार डू यू लाइक, विच कार डू यू लाइक। और अगर इसी को यूँ भी कह सकते हैं विच कार डू यू प्रेफर, नीचे जो लास्ट में जो सेंटेंस है उसकी जगह पे आप किसको तरजीह देते हो। कोई दो काम हैं, कोई दो काम आपके सामने हैं, ये दो चीज़ें आपके सामने हैं, तो सामने वाला आपसे पूछता है कि आप किसको तरजीह देते हो, आप किसको प्रेफर करते हो, विच डू यू प्रेफर, विच डू यू प्रेफर, आप किसको तरजीह देते हो, आप कौन सी कार को तरजीह देते हो, विच कार डू यू प्रेफर, विच कार डू यू प्रेफर, आप किस वाली चीज़ को या आप किसको आप तरजीह देते हो, विच वन डू यू प्रेफर, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आप बना सकते हैं सेंटेंसेस। WH वर्ड्स और WH लेटर्स का इस्तेमाल आपको सिखाया गया। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से ज़रूर कुछ आपको सीखने को मिला होगा। दोस्तों मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर योरसेल्फ।